अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। पाकिस्तान में इक़्तिदार पसंदों ने जमहूर को यकसर फरामोश करके खेले जाने वाले म्यूज़िकल गेम चेयर का नाम जमहूरियत रखा है। आइए आज आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का ये पाकिस्तानी मॉड्यूल कितना नाकाम और आवाम को किस हद तक 8-8 आंसू रुला रहा है। इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं जो आपको ये बताती है कि किस तरह से हमारी साबका और मौजूदा सिंध हुकूमतें आवाम के हुकूक की निगहबानी में नाकाम दिखाई देती हैं। इस खबर के मंदरजात बताते हैं कि किस तरह से हमारे वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो साहब जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी मुतनाज़ तकारीर के ज़रिए आवाम को सियासी शऊर पहुँचाते नज़र आ रहे हैं, किस तरह 3 बरस में वो आवाम को मलीर 15 का एक फ्लाई ओवर भी मुकम्मल करके ना दे सके। इस फ्लाई ओवर की डेट ऑफ कंप्लीशन 22 अक्टूबर 2016 थी, जो अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले मुकम्मल हो चुकी। ये डेट ऑफ कंप्लीशन भी इस फ्लाई ओवर को कंप्लीट कराने में ताहाल नाकाम नज़र आती है। नाजरीन, आपको बता दें कि ये फ्लाई ओवर अजीमपुरा से शार फैसल को मिलाने वाला वाहिद रास्ता है। आवाम को इस हवाले से किस हद तक तकलीफ है, किस हद तक उन्हें रिलीफ फराहम करने का सिंध हुकूमत की जानिब से एहतमाम किया गया है, हमारी आज की एपिसोड इस मौजू का अहाता करेगी। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, मेरे पस मंज़र में आप इस वक्त मलीर 15 का वो बदकिस्मत फ्लाईओवर देख रहे हैं जो 3 बरस की तवील मुद्दत के बावजूद आज तक तकमील नहीं पा सका। कुछ दिलजलों का तो ये भी कहना है कि गालिबन शेरशाह सूरी ने इतने अरसे में GT रोड मुकम्मल करा दी होगी जितने अरसे में हमारी सिंध सरकार इसे एक बदनसीब फ्लाईओवर की तकमील नहीं करा सकी। यहाँ पे ये जो इस वक्त आप पस मंज़र में काम देख रहे हैं, ये भी इलाका मकीनों के मुताबिक पिछले दिनों खबर छपने के बाद और मीडिया नुमाइंदों की यहाँ गाहे बगाए विजिट करने के बाद काम शुरू हो पाया है। आइए ज़रा चल के देखते हैं कि इस वक्त तरक्याती काम जो यहाँ पे जारी है, जिससे तरक्याती काम कहना गालिबन शायद इसकी तौहीन ही होगी, मालूम करते हैं कि इसकी इस वक्त रफ्तार क्या है। अंकल, आप यहीं रहते हैं? जी जी। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये फ्लाईओवर जो है ये कितने अरसे से बनता ही चला जा रहा है? तकरीबन तीन साल हो गया इसको बनते हुए। 3 साल से अभी बन रहा है ये, अभी तक तो मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे कौन से हीरे मोती लाल लगा रहे हैं इसमें जो बन के नहीं दे रही? अब ये तो इनको ही मालूम होगा कि भाई क्या लगा रहे हैं ये इसके अंदर। अच्छा, आम मुल्कों में, दीगर मुल्कों में जो महज़्ज़ब कौमें कहलाती हैं उनमें शायद 6 महीने में भी कोई फ्लाईओवर बन जाता होगा। 7 महीने में बन जाता है तकरीबन इतना टाइम लगता है। हमारे यहाँ ये इत्तेफाक क्यों नहीं होता? ये तो भाई काम करने वालों के ऊपर है कि भाई ये इतना टाइम लगा रहे हैं, क्या पैसा नहीं मिल रहा है इनको, क्या वजह है, क्या मसले है इनके साथ जो ये नहीं बन रहा है। अच्छा, ये पुल एक वजीर आला गया, उसके बाद दूसरे वजीर आला का नंबर है। आपके ख्याल में इस वजीर आला की किस्मत में इसकी तकमील देखना है पुल की? ऐसा लग तो नहीं रहा, हो सकता है अल्लाह करे ये बन जाए। अच्छा, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का भी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे बहुत परेशानी है लोगों को आना जाना, ये बड़ी परेशानी है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हादसा भी होते हैं इससे। नाजरीन, मैं इस वक्त इस रेलवे फाटक के बीचों बीच आपसे खड़ा बात कर रहा हूँ। ये मेरे दोनों जानिब आप देख रहे हैं कि इस वक्त ट्रेन की पटरियां हैं, यहाँ दोनों तरफ ये ट्रैक बंद कर दिए गए हैं। एक इलाका मकीन हमारे पास मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। ये जो फ्लाईओवर है और ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे ये बनाया जा रहा है कि यहाँ क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं और आप इस वक्त यहाँ इलाका मकीनों की जिंदगी किस हाल में है? अजाब है और अजाब है। रोजाना धूल मट्टी उनसे उनकी तबीयतें खराब हो रही हैं, सारा अंदर जा रहा है गंद, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को परेशानी है। थोड़ी सी बारिश के छींटे पड़ जाते हैं, ये दलदल बन जाती है। तो ये तो 4 साल तो हो गए इसको बनते हुए, अभी मजीद 4 साल लगेंगे। इस इलाके के जो लोकल ठेकेदार थे, जो लोकल चैंपियन थे, MNA MPA या और कोई 30 मार खान, आपने कभी उनसे पूछा कि वो अपने गिरवानों में झांक करके देखें कि वो आपकी मदद क्यों नहीं करते रहे? उनकी कभी शक्लें असल आदमी की नजर आए तो कोई पूछे ना। यहाँ तो सिर्फ मजदूर काम करते हुए नजर आते हैं, तो वो असल आदमी हाथ में आए। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप MPA को देख लें, MNA को देख लें, वो कभी अपने इलाके में नजर आते हैं? कभी भी नहीं आते। वो एयर कंडीशन असेंबलियों में जाकर बैठते हैं, इलाके के अंदर मिलते ही नहीं है वो लोगों को, वो सिर्फ वोट लेने आते हैं। अखबार में एक खबर छपी, एक तस्वीर छपी और 2-1 इंटरव्यूज अगर उस एक इलाके के मकीनों के यानी किसी चैनल पे नशर हो गए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को और सिंध हुकूमत को ख्याल आता है कि फिर वहाँ पे अचानक इसी होशियारी से, जिस तरह से ये पिछले 2 दिनों में यहाँ पे काम रिवाइज किया गया है, ये होशियारी करने का अगर ख्याल हुकूमत को है तो कॉन्ट्रैक्टर के कान पकड़ करके उसको पहले भी तो ये काम कराया जा सकता था, क्यों नहीं हुआ?
इसलिए नहीं हुआ कि वो तो सारे अंदरूने खाना कमीशन और रिश्वत चल रही होती है ना, वो असल आदमी को क्यों पकड़ेंगे? उसने तो उनको रिश्वत दी हुई है, वो कैसे पकड़ेंगे उनको? ठीक है ना, तो जो माल खा ले, रिश्वत खा ले, वो किस तरह पकड़ सकता है? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे भाई ये बताओ, यहाँ पे ये जो सूरत हाल है ट्रैफिक की और ये जो इस वक्त काम चल रहा है, इससे मुतमईन हो? सर 3 साल से ये हाल देख रहे हैं। पिछले महीने वजीर आला साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 महीने में ये कंप्लीट होना चाहिए। आप ये देखें, ये इन्होंने यहाँ कबर खोदी हुई है, 2 महीने होगा। अगर मुझे एक दिन के लिए गवर्नमेंट मिल जाए ना, मैं सबको इसी में डाल के मट्टी डाल दूं। इसीलिए आपको गवर्नमेंट मिलने का कोई इम्कान नहीं है? नहीं, अच्छा वही बात है ना, एक दफा मिले ना किसी टाइट आदमी को। ये यहाँ पे इन्होंने कबर खोद के 2 महीने हो गए छोड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मोटरसाइकिल वाले बेचारे कैसे आ रहे हैं, आवाम कैसे जा रही है, हर आदमी तंग है, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी को अस्पताल जाना है, काला बोर्ड पे निहाल हॉस्पिटल है, कोई अब पुलिया के नीचे कभी पानी भरा होता है, कभी गंद, कहाँ से जाएगा आदमी? तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पे डाइवर्जन वगैरह भी कोई नहीं है, यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले भी रेलवे की पटरी को जो है सड़क समझ करके उस पर बाइक दौड़ा रहे हैं। यहाँ कम से कम अपना दिमाग तो खुद इस्तेमाल किया जा सकता है ना, कि हादसात अगर हमारी जहालत की वजह से हो जाए, हुकूमत की गफलत अपनी जगह, तो उसको तो मिनिमाइज करें। ये क्यों नहीं कर रहे लोग? मोटरसाइकिल वाले नहीं रुक रहे, आम आदमी पैदल चलने वाला वो क्यों नहीं रुक रहा? बात सर वही है कि हर आदमी को जल्दी आप देखेंगे आ रहे मोटरसाइकिल वाले, क्या करेंगे? अभी अपना 2 आचार्य पेट्रोल बचाने के लिए यहीं से आएंगे। अब वो ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही, इनको उससे कोई ताल्लुक नहीं, इनको अपनी मंजिल पे पहुंचना है। कहाँ से जाएंगे ये? अब इनको यहाँ जाना है, फाटक क्रॉस करना है, ये आधा किलोमीटर चल के नहीं जाएंगे पुलिया के नीचे से। हर आदमी यहीं से निकलेगा, पैदल तो चलो निकलती है यहीं से। भाई रेलवे वालों ने ये पटरी बनाई थी रेलवे की गाड़ी चलाने के लिए, आपने माशाल्लाह इंजीनियरिंग की टांग तोड़ दी और आप इस पे अपनी बाइक दौड़ाते फिर रहे हैं। ये फन कहाँ से सीखा? क्या मतलब? इतना लंबे सवाल का इतना मुख्तसर जवाब दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाइक आप जहाँ से चलाते हुए आ रहे थे, इससे आपको खतरा था कोई या नहीं? तो खतरा तो है, अब रास्ते बंद किए तो कहाँ से निकलेगा बंदा? शॉर्टकट तो मारना है ना। अब यहाँ से छोटा गेट तक तो नहीं जाएगा बंदा, जहाँ से रास्ता मिलेगा वहाँ से निकलेगा अपनी सहूलत। अच्छा, आगे एक छोटी सी पुलिया भी है जिसके नीचे से आपकी बाइक तो कम से कम आ सकती थी। लूटा मारी ज्यादा है ना, लूटने का जिम्मेदार आप तो नहीं होंगे फिर? शाम के औकात में होता है ये दोपहर में? वही टाइम सन्नाटे वाली जगह पे किसी भी टाइम होता है, रोजाना होता है। वो गली के अंदर से निकलोगे, गली के कोने पे छुप के खड़े होंगे या आगे पीछे खड़े होंगे। मोबाइल भी होती है तो मोबाइल वालों ने लूटना है, या फिर दूसरे होते हैं तो दूसरों ने चोरों। ज्यादा कौन लूटता है, मोबाइल वाला या वो? मोबाइल वाले तो वही है, लाओ पैसे खर्चा पानी दे दो, चाय पानी, या वो है तो वो मोबाइल दे दो या पैसे दे दो, जेब खाली करके चले जाओ। बस ये है, तो जाहिर है अपनी सेफ्टी के लिए तो बंदा कुछ ना कुछ करेगा ना। नाजरीन, लकी ईरानी सर्कस के दूसरे मेंबर हमारे हाथ चढ़ गए। ये मेरे भाई ये बताइएगा, एक तो इसको बंद कीजिए पहले, ये बंद हो गई। अच्छा ये मुझे बताइए, ये पानी में भी चलती है? नहीं भाई, पानी में। अच्छा, तो ये रेलवे की पटरी में कैसे चल रही है? रेलवे के पटरी का है, ये जमीन है भाई, रेलवे के पटरी तो अलग है पीछे। जिस जगह से आप आ रहे हैं वहाँ से तो इंसान का आना मुश्किल है और आप पूरी बाइक लेकर चले आए, कैसे, कहाँ से सीखा ये फोन? भाई लोग आ रहे हैं, हम अकेले थोड़े आ रहे हैं। अच्छा, आगे रास्ता कोई नहीं है डाइवर्जन वगैरह जहाँ से घूम करके आप बाइक लेकर के आ जाते? है तो दूर है, बहुत दूर है यहाँ पे। अच्छा, फैमिली के साथ भी ये करतब दिखाते हैं या अकेले ही? फैमिली के साथ नहीं आते भाई। अच्छा अंकल, काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं आप, क्या नाराजगी की वजह क्या है? ये नाराजगी की वजह है कि कितने तकलीफ करके आते हैं यहाँ पर, पैदल चल चल करके। पिछले बुस्तानी रफीते, गुलशन रफीते, न कोई गाड़ी चल रही न कुछ, हो चेंची चलती है वो भी भरी हुई आती है। मिल्लत टाउन और रिजिमपुरा से हम कैसे इधर तक आए, कैसे लिफ्ट लो तो कहीं मिलता है नहीं मिलता है, कितने परेशानी का आलम। ये 3-4 साल से ऐसी मुसलसल है। सब बिके हुए अमेरिका के हाथों में, जो अमेरिका कहता है वही कहते हैं सब। अच्छा, अमेरिका की इतनी फर्माबरदार हैं ये लोग, तो आपकी और मेरी क्यों नहीं पड़ी है? इसलिए नहीं कि अल्लाह का खौफ नहीं है इन लोग का दिल में, यहूद नसरा का खौफ है। उसके आगे घुटना टेक देते हैं ये लोग जाके। अल्लाह के दरबार में 2 रकात नमाज नहीं पढ़ते हैं तहज्जुद का। रात 3 बजे उठ के यही नवाज शरीफ चला गया था कारगिल का मामला में, हालांकि हम जीत रहे थे, इंडिया हार रहा था, फिर भी इंडिया नहीं गया, ये चला गया। क्योंकि इनको इमदाद वगैरह बंद कर देंगे, इनको लोन देना बंद कर देंगे। ये क्या लोन दे रहे हैं? यहूद नसरा इनके दोस्त है। 71 में क्या हुआ था? बहरी बेड़ा आज तक आ ही रहा। आपको पता होगा कि उसने ऐलान किया था कि बहरी बेड़ा भेज रहे तुम्हारे मदद के लिए। कोई आया यहूद नसरा? अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कई जगह
कि यहूद नसरा तुम्हारा दोस्त नहीं, वली नहीं हो सकता, फिर भी उन्हीं लोग को पीछे भागते हैं ये सब। मेरे भाई, मलीर के आवाम के अरमानों की जो ताज़ा तरीन कब्र खुद रही है, इस कब्र में कब तक पहुंच जाएंगे हम लोग? पता नहीं कब तक पहुंच जाएंगे इस खबर तक, लेकिन बात यह है, मैं गुजारिश करता हूं मुरादली शाह साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं सिंध के, उसको मैं गुजारिश करता हूं कि आप क्लिफ्टन में आप जाते हैं रात के 1-1 बजे 2-2 बजे, जैसे आप आए मलीर पे विजिट करें रात के अंधेरों में, आपको पता चलेगा कि क्या काम हुआ है। क्या क्लिफ्टन में क्रिकेट खेलने से ये कुछ नहीं होगा कि आप वहाँ जाके क्रिकेट खेलें फिर लोग खुश होंगे कि सीएम रात के 2-2 बजे वहाँ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। आप आए मलीर में, मलीर के आवाम का क्या कसूर है कि आखिर में ये क्या हो रहा है मलीर में? 2 साल हो रहे हैं, 3 साल हो रहे हैं ये काम चलते हुए, पहले वो पुल का मसला, अब इसका मसला। नाजरीन, मलीर 15 के इस बदकिस्मत फ्लाईओवर पे क्रेन पे चढ़े एक मौसूफ हमारे हाथ लगे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये भाई, ये बताओ कब से यहाँ पे काम चल रहा है? ये यार 2-3 महीने हुआ है, इधर काम शुरू हुआ है इसका। 2-3 महीने से तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, यहाँ 2-3 दिन पहले ये क्रेन वगैरह आई है और सारा काम शुरू हुआ है। इलाके के सारे लोग यही बता रहे हैं, तुम कह रहे हो 2-3 महीने से। ये कब से शुरू हुआ है ये काम? एक पुल बन गया, अभी दूसरा भी बना रहा है। ये देखो इतना जल्दी काम हो रहा है, सरियाम चढ़ा रहा है ऊपर। देखो तुम्हारे सामने ये मशीन है, अपना ये एक्सकेवेटर जो काम हो रहा है, ये सब के सामने हो रहा है ये काम। अच्छा, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ये उधर जाके दफ्तर में पता करो, उधर आगे दफ्तर है। तुम्हारी दिहाड़ी वगैरह कॉन्ट्रैक्टर के पास ही होती है, गवर्नमेंट के? अपना दूसरे के पास तो एक ऑपरेटर है, हमारे तो इस खाली मशीन चलाना है, और तो बाकी बात दफ्तर में सारा हो चुका है। अच्छा, ये बताओ, ये मशीन जो है वो कितने अरसे से चली जा रही है? ये तो हम 3-4 महीने हुआ इधर आया हुआ है, इससे पहले पता नहीं था कौन था इधर। ये काम जो तुम कर रहे हो क्रेन से, ये काम नॉर्मली फ्लाईओवर्स पे कितने दिनों में होता है जो तुम 3-4 महीने से कर रहे हो? ये तो हमें मालूम नहीं होता, ये तो कंपनी के ऊपर काम है, जैसे जल्दी करना है वैसे करो। अगर कहे 3 महीने तो 3 महीने, 6 महीने तो 6 महीने, वैसे करेगा। नाजरीन, इस वक्त मैं एक क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे कायदाबाद से आने वाली गाड़ियां आपको आती हुई दिखाई दे रही होंगी। मेरे दाएं जाने मलीर सऊदाबाद से आने वाला ट्रैफिक इस एक कंजस्टेड रोड पे जो कि 2 वे चल रहा है पिछले 3 साल से। यहाँ 3 साल से सिंध हुकूमत तो कहीं नजर नहीं आ रही, अलबत्ता वो एक शय जो हर जगह नजर आती है, यानी ट्रक अड्डा, वो आपको नजर आ रहा होगा। ट्रक अड्डे के एक साथी मेरे साथ मौजूद है। भाई, ये ट्रक यहाँ कितने अरसे से आप लोग खड़ा कर रहे हैं? इसकी परमिशन किसने दी है? सिंध हुकूमत कहाँ है? आप क्यों हैं? सर जी, हम लोग तो इसलिए खड़े हैं, हमारे घर बार यहीं है, यही रोजगार है, हम लोग नज़दीक ही हैं, दूर से नहीं आए। लिहाजा ये आज ये पुल आज 6 साल हो गए, ना तो ये पुल पे सही काम हो रहा है। 6 साल हो गए, ये किस तरह की गवर्नमेंट काम कर रही है। एक तरफ का ब्रिज बना दिया है, नीचे देखें आप, वो साइड क्लियर नहीं हुआ, ऊपर से ये फाटक इन्होंने बंद कर दिया। शारा फैसल हमारे लिए बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया है। ये 2 वे इस वक्त चलना मुश्किल होता है, तो शाम में जब ऑफिस आवर्स होते हैं तो उस वक्त क्या होता है? सर जी, बड़ा क्राउड हो जाता है, गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल खड़ी हो जाती हैं। घंटों इधर अंदर जाने वाली फैक्ट्री की गाड़ियां आती हैं सारी यहाँ पे, वो सारा जाम कर देती हैं। बसें होती हैं कंपनीज की, वो तमाम वन वे आती हैं इस तरफ से, और कुछ यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, बिल्कुल जाम हो जाता है। ट्रैफिक वाला होता है यहाँ पे? कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, हम खुद अपनी मदद के तहत लोगों को क्लियर कराते हैं, ये रक्शे साइड कराते हैं, अपनी गाड़ियाँ देखते हैं वो ज्यादा क्राउड है तो हम अपने ट्रक सारे पीछे कर देते हैं, वो बिल्कुल दीवार के साथ लगा देते हैं, पटरी के साथ। यहाँ पे जितना मैस हुआ हुआ है, इसमें आम आदमी का भी अपना हाथ है। अगर वो देख रहा है कि उसकी जगह पे, बाइक की जगह पे गाड़ी नहीं जा सकती, तो वो अपनी गाड़ी वहाँ डाल देता है। ये लोगों की अपनी हिमाकत भी तो है। सर, ये लोग खुद अपने इनके हाथ में है, चाहे तो ये रोडों को क्लियर करें, रवानी रहे रोडों की, मगर ये खुद लोग जान करके, अभी किसी को पान भी चाहिए तो बीच रोड में गाड़ी पार्क करके वो पान ले रहा है, सिगरेट ले रहा है। इस तरह 5 मिनट में इतना क्राउड हो जाता है, पीछे गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं। भाई, इस रोड पे इंसान नहीं चल पा रहा, तुम मोटरसाइकिल कैसे संभाले हो? भाई, बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, यहाँ बहुत मुश्किल है। इतनी धूल मट्टी है कि आपको बता नहीं सकते, मुंह की हालत खराब हो जाती है, यहाँ से गुजरने का दिल नहीं करता। इतनी रोड की हालत बुरी है कि क्या बताए इंसान, गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है। देखें आपके सामने चला रहे यहाँ से, मतलब कि गुजरते हैं हम, 2 दिन गुजरे तो गाड़ी का काम हो जाना। इतना मतलब कि खराब रास्ता हुआ है, इंतहाई बहुत मुश्किल है यहाँ चल। यहाँ पे इतना खतरनाक रास्ता है, यहाँ पे रिक्शे नहीं चल पा रहे, इंसान नहीं चल पा रहा, खुदाई हुई हुई है हर जगह, और यहाँ पे लाइट का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। खुदा ना खास्ता रात में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? सर, कुछ भी नहीं होता रात में, सब कोई लाइटों का इंतजाम नहीं है, कोई चीज नहीं है। अभी पिछले दौरान यहाँ एक बंदा मोटरसाइकिल समेत अंदर खड्डे में गिर गया,
वो बड़ी मुश्किल से उसको निकाला यहाँ रात के टाइम। निकलते हुए उसने कोई नारा लगाया था, सुना था तुमने? नहीं, हमने जमहूरियत जिंदाबाद तो नहीं कह रहा था? नहीं नहीं नहीं। मेरे भाई, ये जो कब्र खुदी हुई है आपकी और मेरे अरमानों की, कितने अरसे से? सर ये 3-4 साल से तो वैसी वीरानी की पड़ा हुआ है बस। ये इस रोड पे तो आदमी के चलने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। सर ये आए रोज यहाँ के गाड़ी खराब हो जाती है, किसी गाड़ी फंस जाती है, फिर हम लोग रस्तों से निकालते हैं, तो बड़ी मुश्किलात है आवाम को इससे। यहाँ पहले वाई बस चला करती थी, वो बंद हो गई है, 4 सीटर चल रहा है। अब 4 सीटर चल रहा है, लेकिन ये भी बहुत तकलीफ हो रही है आवाम को। न रोड सही है, यहाँ आप देखें ज़रा, ये खुदाई हुई भी पड़ी है। अच्छा, ये जो अजीमपुरा की तरफ रोड जा रहा है, इस पे फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहे हैं, ये पिलर तो वहां जाकर के खत्म हो गया, आगे ये फ्लाईओवर क्या हवा में लोगों को लेके जाएगा? जमीन पे कहाँ उतारेगा? खत्म हो रहा है। नहीं तो उतरने के लिए कोई स्लोप, कोई लूप कुछ तो होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर ये स्लोप दिया हुआ है ना यहाँ से, वो देखें। तो अभी अगले 10-15 साल में वहां तक पहुंचेगी बात, उसके बाद फिर यहाँ से लूप उतरेगा, तो कैसे होगा ये सब कुछ? सर ये तो हमारे समझ की बात नहीं है, ये हुकूमतों के समझ की बात है। इसका मतलब है कि ये फ्लाईओवर कभी नहीं बनेगा, ये लूप कभी नहीं बनेगा, और आपकी ये सड़क कभी भी सही नहीं होगी। इरादा तो इनका ऐसे ही लग रहा है कि सही नहीं होगी कभी भी। अच्छा, ये पिछले हफ्ते तक ये वाला रास्ता जो है, जिस पे मैं और आप खड़े हुए बात कर रहे हैं, ये रास्ता खुला हुआ था, यहाँ काम ठप था। ये अभी रास्ता जो बंद कर दिया गया है, किसी ने किसी को कुछ बताने की जहमत की है कि कहाँ से डाइवर्जन लें? कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं करते। ये तो मीडिया पे जब आ जाता है तो उसके बाद हड़बड़ी उठती है, अदरवाइज कुछ नहीं पता होता। पब्लिक परेशान हो रही है, आपको तो अपने कैमरा से देखे, बताने की जरूरत नहीं है कि सही लोगों को परेशानी हो रही है। औरतें आ रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे साइकिलें जा रही है, कहाँ जा रही है, कोई वर्जन नहीं बनाया, कोई बताया नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया कि यहाँ से नहीं आए। ट्रेन जा रही है, रात का वक्त है, दिन का वक्त है, कोई लाइटिंग का सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये ट्रैक जो है पहले भी काफी खतरनाक रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक के यानी हादसा काफी होते रहे, ट्रेनों ने कई दफा गाड़ियां भी उड़ा दी हैं। उसके बाद अब जब ये इस तरह के मामला हुए तो यहाँ पे हादसा की शरह दुगनी नहीं हो जाएगी? वही मैंने कहा है ना, कोई प्लानिंग की नहीं गई है, पहले भी हो चुका है ये। अभी देखें आपको, यहाँ ट्रेन आएगी, लोगों में हाड़ा धोड़ी होगी, एक बंदा आएगा, वो झंडा दिखाएगा रेलवे का, कोई सिस्टम नहीं, इसमें सारे डिपार्टमेंट है। अभी यहाँ से ट्रेन गुजरी है, किस तरीके पब्लिक परेशान होती है, कोई रुकाने वाला नहीं, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं कि भाई रुक जाओ, ट्रेन आ रही है। ये तो दिन का टाइम है, जो रोशनी भी नजर आ रही, रात में फिर क्या हाल होता होगा आपको नजर लगा। अंकल, ये अजीमपुरा जाने वाले रोड की तरफ यहाँ पे सिर्फ फ्लाईओवर के पिलर खड़े हुए हैं, इस पे फ्लाईओवर कब खड़ा होगा? कितने अरसे से देख रहे हैं इन पिलर्स को? 3 साल तो हो गए, और यहाँ से लेके जामा मिलिया तक इन्होंने सारी दुकानें उकानें सब फर्श वगैरह सब तोड़ दिए, और मगर वही खड्डे, मट्टी जगह जगह पड़ी हुई, खड्डे पड़े हुए हैं। पता नहीं, अभी मेरे कल तकरीबन 2 साल और लग जाएंगे। ये बताइए, यहाँ से ट्रैफिक वगैरह की रवानी जो है ये इतनी मुश्किल हो रही है आते जाते हुए, क्या होता है यहाँ पे? दिन भर तो खाकी उड़ती रहती होगी। मट्टी धूल इतनी ज्यादा है कि हम लोग जो है ना, यहाँ से घर जाके नहाना पड़ता है। एम्बुलेंस वगैरह अगर खुदा न खास्ता फंस जाए तो? भाई यही देख लें आप, जगह जगह खड्डे, जगह जगह जो है ना मट्टी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है। अंकल, ये जो सवा सत्यानाश देख रहे हैं इस इलाके का कब से? काफ़ी अरसे से जी, यहाँ बहुत अरसे से ये तकलीफें हैं सब तमाम रहने वालों को। यहाँ जितने भी लोग आते जाते हैं ना, उनका सारा रात दिन जो है ना इतनी मुश्किल है कि वहाँ से यहाँ, यहाँ से ये टुकड़ा पार करना बहुत मुश्किल है। ये टुकड़ा पार करना मुश्किल है, तो जब वजीर आला सिंध यहाँ आए थे कितने आदमी थे कि ये पुल तो बनवा के दो कम से कम? वो करीब नहीं जाने देते उनको, वो पुलिस खड़ी होते, सारे उनके पीछे पीछे होते, उनको कोई बात करने वाला आदमी आगे जाएगा नहीं। वहाँ बिल्कुल परे कर देते तो ना नीचे जाएगा ना साइड में जाएगा, करीब से मिलने ही नहीं देते वो लोग। अगर मिलने दे तो फिर बताएं जी, यहाँ इतने मसले मसाइल हैं, आप इन मसाइल को देखें। यहाँ जितने भी जॉब पर सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, थके हुए होते हैं, उनको घर जाने के लिए ये टुकड़ा दुश्वार गुजरता है। अच्छा अंकल, ये बताइए, यहाँ के लोकल जो चैंपियन है, MNA MP कभी उससे किसी ने पूछने की जहमत की है कि यहाँ पे ये जो मामलात हैं ये स्टैंड स्टिल पे क्यों थे? न किसी से पूछने की यानी जरूरत है लोगों में, और न किसी ने तवज्जो दी। ठीक है, जिस हाल में काम हो रहा है अपने हिसाब से वो काम हो रहा है। पब्लिक के लिए अब अंदर में तकरीबन लाखों, कई लाख की आबादी है। ये फाटक बंद होने से हुआ ये कि आप देखें, एक रास्ता सर्विस रोड अगर बना देते पब्लिक के लिए तो ये आसानी होती कि जी लोगों को ये तकलीफ नहीं होता। अब ये पता नहीं कब तक बंद रहेगा। चाहे मरीज हो, आप वो सड़क की विजिट करें, ये पट्टी वाली सड़क की विजिट करें, वहाँ से ना गाड़ी गुजर सकता है ना कोई चीज़ और गुजर सकता है। यानी सालों हो गया इस ब्रिज का। कराची शहर में मेरा ख्याल ये वाहिद ब्रिज है
जो कई साल से हाथ लगा अभी तक मुकम्मल नहीं। नाजरीन, ख्वाब गफलत के मजे लूटती सिंध हुकूमत को कब अपने फराइज मनसबी की अदायगी के ख्याल छू कर गुजरेगा और कब मलीर 15 पर तामीर होने वाला ये अजीमुशान फ्लाईओवर तकमील पा सकेगा, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।